अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। बानी पीटीआई इमरान खान की अस्पताल मुंतकली या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उनकी क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की और मुतालबा यह किया है कि उनका केस जल्द से जल्द जो है तौहीन अदालत का है उसको टेकअप किया जाए। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि हुकूमत की जानिब से जो नजरसानी की दरख्वास्त थी उसको बाकायदा आज नंबर अलॉट कर दिया गया है, लेकिन ये समात के लिए कब मुकर्रर होगा ये ताहाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन आज एक दिलचस्प किस्म की खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, जहां पे 3 कैदियों ने उसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए जिसमें इमरान खान को जो रिलीफ मिला है उस बुनियाद के ऊपर कहा है कि उनका भी इलाज मुआवजा होना चाहिए। उन्होंने शिफा इंटरनेशनल के अलावा दीगर भी अस्पतालों के नाम उसमें दिए हैं। क्या ये प्रेसिडेंट वही है जो गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि कैदियों की लंबी लाइनें लग जाएंगी? और इसमें खास बात यह है कि ये इस बार ही दरखास्तें आई हैं। माजी में हमने देखा कि इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इलाज मुआवजे की सूरत फराहम की, मुल्क से बाहर भेजने की इजाजत दी, उस वक्त ऐसी कोई पिटीशन नहीं आई। क्या वजह है? माजी से कितना मुख्तलिफ है इमरान खान का केस? और फिर JUIF और PTI के दरमियान जो इस इत्तेहाद की बातें चल रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि तहरीरी मुआहदे की सूरत में, और फिर अपोजिशन का आज चूंकि इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामान का इजलास था तो उस इजलास के अंदर जो मुश्तरका इजलास है वो अहम खबर है कि आने वाले दिनों के अंदर कि वाकई तहरीक का माहौल मुल्क में बन गया है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक, और इसकी वजह अपोजिशन के आपस में मसाइल हैं, आपस में इंटरेस्ट है, या गवर्नमेंट की वजह से वो एक दूसरे के हवाले से चीज़ें आई हैं। फिर हमने देखा कि सेनेट के अंदर आज इमरान खान की सेहत के ऊपर बात करने के हवाले से PTI ने इजाज़त चाहिए जो नहीं मिली, जिसके बाद मामूल के मुताबिक कोरम की निशानदही हुई और इजलास मुलतवी हो गया। मुसलसल दूसरी बार कोरम पूरा नहीं हो, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अडियाला जेल से कहा जा रहा है कि सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर और अलीमा खान से मुतल्लिक कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं। ये कितनी दुरुस्त हैं? और क्या वाकई ही अगर रिलीफ इमरान खान को मिलता है तो PTI के बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले दिनों के अंदर मामलात खराब हो सकते हैं, सख्ती होने वाली है। और इसके बीच में 2 और अहम खबरें हैं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के साथ जो हैं वो आज ईरान गए हैं, जो ईरान और अमेरिका के मामलात हैं उसको लेकर। और इसके बीच में आज पाकिस्तान की मैशत के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि जो मूडीज़ है, मूडीज़ की जो रेटिंग की एक एजेंसी है, उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको बेहतर किया है, जो अब B3 होगी। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने दावत दी है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान साहब को, हमारे साथ मौजूद है। हुज़ैफा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो, ये कोई पहली बार ऐसा फैसला तो नहीं आया जिसमें किसी सियासी लीडर को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने वाली बात हो। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि हुकूमत नजरसानी दायर करती है, फिर नजरसानी वापस लेती है, एक और नजरसानी दायर करती है जिसको अब बाकायदा नंबर भी लग गया है। क्या वजह क्या है? अपना ही प्रेसिडेंट जिसमें आपकी लीडरशिप को जेल से अस्पताल पहुंचाया गया था, उनका इलाज मुआवजा भी हुआ था, वो प्रेसिडेंट बदलना चाहते हैं, या सिर्फ चूंकि इमरान खान है तो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे या आपको पसंद नहीं है कि उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, आपने बड़ा अहम और बड़ा रेलिवेंट सवाल किया है। लेकिन वो सवाल जो है अधूरा है, क्योंकि आपने ये तो हमें बता दिया कि कुरान पाक में लिखा हुआ है ठीक। नमाज ना पढ़ो, ये नहीं बताया अगर नशे की हालत में। हम्म। ये तो आपने बता दिया कि हमारी लीडरशिप जो, और जब सजा सस्पेंड हो जाए हम्म। तो फिर आप क्या प्राइवेट अस्पताल में जाएं या सरकारी में जाएं या घर जाएं, उसमें कोई ममानियत नहीं होती। हम्म। लेकिन पाकिस्तान की 78 साल अदालती तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि किसी भी सुपीरियर कोर्ट ने एक सजा याफ्ता कैदी के बारे में कहा कि उसको फलां प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। हम्म। एक तो इसके 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कि हमेशा मेडिकल बोर्ड जो बनता है उसको कोशिश ये की जाती है कि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ही चेयर करे, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी का बार मौजूद होता है। ठीक। प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर कोई बार मौजूद नहीं होता। हम्म। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक कैदी जो है उसकी सजा सस्पेंड ना हो, लेकिन कह दिया जाए कि वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराएगा। ठीक। और हुकूमत ने जो दरखास्त दायर की, हम्म। उस दरखास्त पे ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। ठीक। हमने वो दरखास्त विड्रॉ कर ऑब्जेक्शन दूर कर दोबारा दरखास्त दायर कर दी, ठीक। जो इस बात की अक्कासी करती है कि हम इस मामले में संजीदा हैं कि गलत प्रेसिडेंट सेट ना हो। जहां तक बानी तहरीक इंसाफ की सेहत की बात है, तो मैंने कई चैनल्स में बैठकर ये बात की, और एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन फिर कह रहा हूं कि नौरीन नियाजी साहिबा जब अंदर पहुंची तो वो जॉगर्स में थे, नाइकी का उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था। अच्छा। 2 घंटे वो जिम कर आए थे। इन्होंने जब उन्हें खबर सुनाई कि आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हासिल कर लिया, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल फिट हूं। नहीं, ये सारी गुफ्तगू या जो मंजर कशी कर रहे हैं, ये आपने देखी है या सुनी है?
देखिए, ना मैंने ये देखी है, ना बराह रास्त सुनी है। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जिन जिनको ये सुनाई है, ज़ाहिर है हमारे भी कोई मोहब्बत प्यार करने वाले हर जगह दोस्त होते हैं। तो दे ब्रीफ मी, दे टोल्ड मी, और बहुत ही वो ज़िम्मेदार लोग हैं। और इसकी आप नौरीन नियाज़ी साहिबा से खुद भी तस्दीक कर सकती हैं, और मेरे ख्याल से मेरी इस बात की तस्दीक इंसाफ के नेशनल असेंबली में उन्होंने बाकायदा इसकी तस्दीक भी की है, और मोना आलम की टीम ने उसको ट्वीट भी किया हुआ था। अच्छा हुज़ैफा साहब, ये बताइए कि आपके वुज़रा ये कह रहे हैं कि बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जी हमने उस हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए, हम पिम्स में लेकर चले गए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये खबर कोई बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर देखे, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? दूसरा, अमेरिका के नायब सदर को सिक्योरिटी दे सकते हैं हम, अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उनको होस्ट कर सकते हैं, अपने साबिक वज़ीर आज़म मुल्क के जो हैं उनको इस्लामाबाद में सिर्फ इसलिए इलाज मुआवजा डिनाई कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी अमल ना किया जाए कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। देखिए, ऐसा हरगिज नहीं गोंदा साहब, इलाज मुआवजा बिल्कुल डिनाई नहीं किया गया। जो पब्लिक एक्सपोज पर्सन होता है, ज़ाहिर है उसकी और अगर इतनी तशहीर कर दी जाए कि शिफा अस्पताल में उन्होंने जाना है, हुकूमत शिफा अस्पताल को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकती थी, सारे उसे गेट्स बंद नहीं कर सकता आपने, या वो फ्लोर, और उस फ्लोर का भी बिल्कुल एक महदूद हिस्सा, क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक प्लेस से दुनिया आ रही होती है। और माजी में आपने देखा जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के जत्थों ने हमला किया, तो एक ज़ाहिर है एक चीज मौजूद थी गवर्नमेंट के पास कि ये ना हो कि बिला वजह एक मेडिकल चेकअप होना है और इसके अंदर भी ऐसी कोई बदमजगी हो जाए या कोई शक पसंद अनासिर ऐसा रोल पैदा कर दें। तो हुकूमतों ने पिम्स अस्पताल लेकर गई, पिम्स में शिफा के डॉक्टर्स भी आ गए। अगर माजी में अल शिफा ट्रस्ट के डॉक्टर से चेकअप कराया जा सकता है, इस चेकअप के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स आ सकते हैं, तो ये कहना कि हुकूमत अवॉइड कर रही है और फिर नैरेटिव बनाना कि उस अस्पताल में तो मशीन ही नहीं थी वो जो एंजियोग्राफी की, तो भाई एंजियोग्राफी का जो फैसला है वो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होगा या जो डॉक्टर्स उनका फिजिकल मुआयना करेंगे? एक बंदे को जरूरत ही नहीं है एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी तो एक रिस्की प्रोसीजर होता है। हाँ, ये जरूर है कि हार्ट अटैक से कम रिस्की होता है। तो अगर हार्ट अटैक का खदशा और अपने एनजीओ करनी हो तो आप कहते हैं हम एनजीओ करके चेक कर लेंगे आइदर की क्लॉट है या नहीं। अगर एक बंदे की ईसीजी ठीक आ रही है तो एनजीओ की तो जरूरत ही नहीं। और अगर एनजीओ करानी भी पड़े तो अल शिफा से कई गुना बेहतर मशीन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर मौजूद है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मौजूद है, एएफआईसी में मौजूद है। आज फैजल सुल्तान साहब लिख कर देते हैं अपने लेटर हेड के ऊपर, वो वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया, हुज़ैफा साहब वजीर आजम ने नोटिस लिया, मशीन गैर फाल होने का नोटिस लिया, वो किस लिए लिया फिर? देखिए, वो नोटिस तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है। एक अस्पताल है जिसके अंदर जनरल मेडिसिन भी है, बाकी शोबाजात भी हैं, और कार्डियोलॉजी का एक वार्ड है। कार्डियोलॉजी का डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल नहीं है पिम्स, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है और हम समझते हैं कि बेशक एक वार्ड ही क्यों ना हो तो उस वार्ड के अंदर मशीन गैर फाल क्यों है, और वो फाल होनी चाहिए। और खासतौर पर कैपिटल टेरिटरी का अगर एक अहम तरीन अस्पताल, तो उसके अंदर तो छोटे छोटे शोबाजात मौजूद हैं। जाहिर है अगर डिटेल आपने उस बीमारी की इन्वेस्टिगेशन करानी है तो फिर आप स्पेशलिटी के लिए जाएंगे। अगर कार्डियोलॉजी का है तो कार्डियोलॉजी में जाएंगे, अगर नेफ्रोलॉजी का है तो आप नेफ्रोलॉजी में जाएंगे, अगर आपका लीवर का है तो लीवर में जाएंगे। लेकिन बेसिक इन्वेस्टिगेशन में भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने नोटिस लिया। अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे समझनी है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है और उस तौहीन अदालत की दरखास्त के अंदर प्राइम मिनिस्टर समेत बाकी जो वुज़रा हैं उनको नामजद किया गया है या फरीक बनाया गया है। उसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं है, हालांकि सिक्योरिटी फराहम करना या चीफ कमिश्नर है, आईजी है, वो वजारत दाखिला के अंडर है। ये तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्यों किया है? क्या वो मोहसिन नकवी साहब को आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझते, या उसका कोई और पैगाम है कि हमें कहीं और मसला नहीं है, हमें सिर्फ आपसे मसला है? और यही कमोबेश तकरीर जो है सोहेल आफरीदी साहब ने की है। जिम्मेदार सिर्फ दो लोग हैं, एक शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरी मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी शक पर मबनी किसी थ्योरी का जवाब भी नहीं मैं देता और ना मैं उस पर आगे चलता हूँ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना शहबाज शरीफ साहब से मैं कमिटेड हूँ, जितना अताउल्लाह तारड़ कमिटेड है, उतना ही मोहसिन नकवी साहब कमिटेड है। अच्छा, हाँ, जो आपका टेक्निकल सवाल है, पहली बात तो ये सवाल रेज इसलिए हुआ कि तहरीक इंसाफ ने एक तो जितने भी फरीक बनाए हैं सारे गलत बनाए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन लगेगी सुप्रीम कोर्ट उठाकर डस्टबिन में फेंक देगी और इनके वकीलों की खिंचाई करेगी कि प्रिंसिपल ऑर्डर जो होता है, उस प्रिंसिपल ऑर्डर में जो लोग रिस्पोंडेंट्स होते हैं
उन्होंने ज़ाहिर है उस हुक्म की वायलेशन करनी होती है, उन्हीं को फरीक बनाया जाता है। कंटेम्प्ट के अंदर कोई नया फ्रीक ऐड नहीं होता। मेन पिटीशन में प्राइम मिनिस्टर रिस्पोंडेंट नहीं थे, मेन पिटीशन में अताउल्लाह तारा रिस्पोंडेंट नहीं थे, मेन पिटीशन में आजम नजीर तारण रिस्पोंडेंट नहीं थे। लेकिन चूंकि जब उन्होंने कहा कि आपने आजम नजीर तारण को और अता तारण को भी इन एडिशन ऐड कर लिया, तो आपको मोहसिन नकवी को भी ऐड करना चाहिए था। लेकिन टेक्निकली मोहसिन नकवी साहब चूंकि अपनी वजारत की नुमाइंदगी सेक्रेटरी कर रहा होता है, वो होता है कस्टोडियन ऑफ द मिनिस्ट्री, वो होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, वो होता है। सेक्रेटरी को जो है वो बना लिया गया, सेक्रेटरी इंटीरियर को। ये बनना ही सेक्रेटरी इंटीरियर ने था, चेयरमैन सीडीए ने था, और उसके अलावा जो है जो कंसर्न एक दो और लोग हैं। ना वजारत कानून का काम था, ना वजारत इतलात का, ना वजीर आजम साहब का। तो जब अदालत में लगेगी एक ऑर्डर मेरे खिलाफ ही नहीं है, तो मुझ पे तौहीन क्या होगी? आप कह रहे हैं कि ये उठा के मुझे कोई ऑर्डर करेगी, मैं वो नहीं मानूंगा तो तौहीन लगेगी ना। उज़ैफा साहब, आप फरमा रहे हैं कि अदालत उठा के डस्टबिन में फेंक देगी, ये पिटीशन ये डस्टबिन में फेंक देगी और इनके वकीलों की खिंचाई करेगी कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि हमने एक ऑर्डर किसी के खिलाफ पास ही नहीं किया, आप उसको कंटेम्प्ट में लेकर आ गए। और अगर आपकी कहते हैं कि नोबडी कैन बी पनिश अनहर्ड। उज़ैफा साहब, ये ठीक है, ये मैं लॉयर नहीं हूं। बेसिक कानून ये कहते हैं कि किसी बंदे को आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते। ये मैगज़िम दुरुस्त है, वज़ीर आज़म का उसमें मेन पिटीशन में है नहीं, ये मैगज़िम दुरुस्त है, चूंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आप मीडिया में दिखाने के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा? अगर तौहीन अदालत लग गई फिर क्या करेंगे? क्योंकि माजी में लगती रही है। नहीं, मैं ये समझता हूं, अब मैं सुनो, एट द कॉस्ट ऑफ पिटीशन नहीं, ये दुरुस्त कर लेकर आएंगे। ये पिटीशन डस्टबिन में जाएगी और उसके अंदर जो इन्होंने गलतियां की हैं नया ड्राफ्ट होगा, उसके बाद तौहीन अदालत दायर करें। जिन्होंने ये समझते हैं कि तौहीन की अदालत की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की अटेंशन सीख करने के लिए वजीर आजम अताउल्लाह तारण, आजम नजीर तारण साहब को डाल दिया, जो कि मेन पिटीशन में रिस्पोंडेंट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उज़ैफा साहब, ये अपोजिशन का एक अलायंस बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर खाना वाना भी हुआ और आज इस्लामाबाद में निशस्त और सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। आप जानते हैं कि माजी के अंदर अलायंस बनते रहे, आपने खुद बनाए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सरबराह थे। अब कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी भी, जिसमें नदीम अफजल चंद साहब ने तो फरमाया कि गवर्नमेंट एक फूंक की मार है, फिर कहा कि पार्टी के अंदर ये अक्सरियत की राय है कि हमें अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठना चाहिए। मुस्लिम लीग नून कोई हवाओं का रुख तब्दील होती हुई, कोई अपोजिशन अलायंसेस का मौसम, कोई सड़कों के ऊपर हलचल होती महसूस कर रही है? कोई खतरा महसूस हो रहा है आपको? गुजारिश ये है गोयल साहब, मैं पहली अर्ज तो करूं कि ये हुकूमत नरमी और गर्मी का नाम है। अच्छा, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। समझते हैं कांटों की सेज है, और आप ये कहें कि कोई अलायंस बन जाएगा तो हुकूमत डर जाएगी, या सारे हुकूमत के साथ होंगे तो हुकूमत कंफर्टेबल होगी। ये तो हर दिन की एक नई जो है वो सियासी चाल होती है, सियासी हिकमत होती है। बिल्कुल अपोजिशन इकट्ठी हो, और मैं समझता हूं कि माजी में भी हमने कई चैलेंजेस से नंबर आजमा हुए हैं। लेकिन जहां तक बात पीपल्स पार्टी की है, मैं नहीं देखता कि पीपल्स पार्टी इस अलायंस का हिस्सा बनेगी। जहां तक फजलुर रहमान साहब की बात है, फजलुर रहमान साहब का ज़ाहिर है कुछ सोच और फिक्र तो नहीं मिलती तहरीक इंसाफ से, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल उनके साथ हो जाए। लेकिन अगर उनके साथ होंगे तो अपनी आईनी और कानूनी जिद्दोजहद करें, उससे किसी ने नहीं रोका उन्हें। असम्बली के अंदर वो अपना फाल किरदार अदा करें, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, कोई पुरअमन एहतजाजी तहरीक करें, इस पर कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई कानून के खिलाफ एक्शन करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, वो जो तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हुआ है वही उसके साथ होगा, चाहे वो जो भी हो, whosoever। अच्छा उज़ैफा साहब, ये हम मौलाना साहब को बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं तो तसलसल से सुन रहे हैं, और आप लोग बेहतर उनको जानते भी हैं, आप लोगों का जरा गहरा ताल्लुक है एज कम्पेयर टू पीटीआई, जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं। ये मौलाना साहब की नाराजगी बुनियादी तौर पे है क्या? इतने नाराज क्यों हैं कि उनकी तकरीरों में अच्छी खासी तलखी महसूस हो रही है? इसका जवाब तो मौलाना साहब दे सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अंदाजा भी नहीं है। हाँ। बहुत सारी चीजें असल में जो भी बात करूंगा एजम्पशन बेस होगी। ठीक, कि केपी की हुकूमत नहीं मिली, केपी की में कहते हैं मेरे से धांधली हो गई या बुलिचनी, जो भी बातें होंगी असल बात तो वो बताएंगे ना। मैं कोई बात भी कर दूं तो वो कहेंगे जी देखें जी एजम्पशन बेस मुझ पर एक इल्जाम लगा दिया। तो बेशुमार चीजें हुई हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं आपके सामने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वही वजह बने होंगे, और तो कोई वजह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं जो ये सारी नाराजगी की वजह। उज़ैफा रहमान साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद है। उज़ैफा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। अब अलायंस बन रहा है, एहतजाज हो रहा है, इस पर पीटीआई क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।